हरिओम। वैशाख स्नान चैत्र शुक्ल पूर्णिमासी से वैशाख शुक्ल पूर्णिमासी तक प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व किसी तीर्थ स्थान, नदी या कुआं, बावली, सरोवर या अपने घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करें। हो सके तो आप अपने जल पे गंगा जल डाल लें और नित्य कृत्य के अतिरिक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे रामा मंत्र का यथाशक्ति जप करें। नहाते वक्त जप करें और एक बार भोजन करें। 21 दिन तक ऐसा क्रम रखने से अनेक प्रकार के रोग और दोष दूर होते हैं और प्रभाव और पुण्य बढ़ता है। तो वैशाख स्नान का बहुत महत्व है। और चैत्र शुक्ल सप्तमी को गंगा सप्तमी भी बोला जाता है और हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी का बेहद शुभ माना जाता है। गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। माँ गंगा की आराधना करते हैं। गंगा स्नान करने से पुण्यफल मिलता है। घरों में गंगा जल लाना लाभकारी होता है। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल से सप्तमी के दिन माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ था और इस दिन अपने घरों को गंगा जल से शुद्ध करें। और 3 मई को गंगा सप्तमी है और सुबह 7:51 से गंगा सप्तमी शुरू हो रही है, जो कि 4 मई तक 7:18 तक रहेगी। साथ ही त्रिपुष्कर शिववास योग भी, रवि योग का भी शुभ संयोग है। और वैशाख शुक्ल सप्तमी को निम्ब सप्तमी भी है। इस दिन स्नान करें, अक्रोध जितेंद्रिय रहकर नीम के पत्ते ग्रहण करें। और एक मंत्र है, निम्ब पल्लव भद्रम ते सुभद्रम ते अस्तु वै सदा ममामि कुरु भद्रम वै प्रासनाद रोगहा भाव। इस मंत्र से एक पत्ता खा लें और पृथ्वी पर शयन करें। फिर अष्टमी को सूर्य नारायण का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद फिर स्वयं भोजन करें। तो ये निम्ब सप्तमी भी वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा सप्तमी भी मनाते हैं और निम्ब सप्तमी भी मनाई जाती है। और इस दिन स्नान करके नीम के पत्ते ग्रहण किया जाता है मंत्रों के साथ। फिर इसी दिन कमला सप्तमी भी होती है। वैशाख शुक्ल सप्तमी को इस व्रत के लिए सुवर्ण का कमल और सूर्य की मूर्ति बनवाकर वैशाख शुक्ल सप्तमी को वेदी पर कमल और कमल पर सूर्य की मूर्ति स्थापित करें और उनका यथाविधि पूजन करें। नमस्ते पद्महस्ताय, नमस्ते विश्वधारिणे दिवाकर, नमस्तुभ्यं प्रभाकर, नमस्तुते। इस दिन श्लोक से प्रार्थना करके सूर्यास्त के समय जल का घड़ा गौ और उक्त कमलादि ब्राह्मणों को दान करें। दूसरे दिन उनका भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार प्रत्येक शुक्ल सप्तमी को 1 वर्ष तक करें तो सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। तो इसका मंत्र है, नमस्ते पद्महस्ताय, नमस्ते विश्वधारिणे दिवाकर, नमस्तुभ्यं प्रभाकर, नमो अस्तुते। तो इस मंत्र से पूजन करें। फिर इसी दिन वैशाख शुक्ल सप्तमी को शर्करा सप्तमी भी मनाई जाती है। यह भी वैशाख शुक्ल सप्तमी को होता है। इसके लिए उक्त सप्तमी को सफ़ेद तिलों के जल से स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करें। फिर वेदी पर कुमकुम से अष्टदल लिखकर ओम नमः सावित्रे इस मंत्र से पूजन करें। फिर उस पर खांड से भरा हुआ और सफ़ेद वस्त्र से ढका हुआ सुवर्ण युक्त कोरा कलश स्थापित करें। विश्वदेवमयो यस्माद्वेद वादिति पठ्यसे त्वमेवामृत सर्वस्वमतः पाहि सनातन। तो इस मंत्र से यथाविधि पूजन करना है। फिर दूसरे दिन ब्राह्मणों को घी और शर्करा मिश्रित खीर का भोजन कराकर फिर वह घड़ा दान करें। तो इससे आयु और आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। तो इस दिन गंगा सप्तमी भी होती है, निम्ब सप्तमी भी होती है, कमला सप्तमी का भी पूजन व्रत होता है और शर्करा सप्तमी का भी पूजन व्रत होता है। तो वैशाख शुक्ल सप्तमी का बहुत अधिक महत्व है और इसमें 3 से 4 व्रत होते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिले। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।